अम्मी, हया, हया, हया मेरी बच्ची। अबू आप कैसे हैं? कहाँ हैं? बेहतर है। तुम्हें देखने को तो तरस गई थी मेरी आंखें। एक मजबूर बाप तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा है बेटा। मेरी बेटी की इज्जत बचा लो, उसे बदकारी के तानों से बचा लो बेटा। अब मेरे में बेटी का जनाजा उठाने की हिम्मत नहीं है। बोलो बेटा, करोगे ना मेरी मदद? इस वक्त मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई मददगार नहीं है। हया के बारे में सोचा है आपने? मैं उससे नजरें कैसे मिला पाऊंगा? एक बार सोचो बेटा, सारे ने तो पूरी दुनिया से नजरें मिलानी है। सिर्फ सोचो। समीर ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था ना, इतनी चाह से तुम्हारे साथ शादी करना चाह रहा था। मोहब्बत अपने घर वालों के आगे बिल्कुल भीगी बिल्ली बन चुका है वो। जितनी अजियत उसने मुझे अपने इस फैसले से दी है ना हया, मैं उसे जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर सकती। उसे तुम्हारी कदर नहीं की ज्यादा, बहुत कमजोर निकला वो। मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने चाहने वाले को मुश्किल वक्त में छोड़ते हैं, बल्कि उसको तो डंगे की चोट पे तुमसे शादी करके अपने घर वालों का मुंह बंद कर देना चाहिए था। अब मैं क्या करूंगी हया? मैं कैसे रह पाऊंगी उसके सिवा? तुम समीर की तरह कमजोर नहीं हो, और एक मर्द के लिए हिम्मत मत हार जाना, समझी तुम? बल्कि उसको साबित करो कि तुम उसके बगैर रह सकती हो। मैं जानती हूं कि ये थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन लड़कियां कब तक मर्दों के हाथों एक्सप्लॉइट होंगी? पहले मैं और अब तुम। मैं शायद तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हुआ हया। तुम हो, तुम मेरी बहन हो और मेरी तरह मजबूत हो। जिंदगी और वक्त सब कुछ सिखा देता है। ऐसी ऐसी आजमाइशें आती हैं कि इंसान को मजबूत होना पड़ता है। और तुम ये सोचो कि ये सब कुछ भी जो तुम्हारे साथ हुआ ये तुम्हारी किस्मत थी। हो सकता है वो तुम्हारे नसीब में ना हो और इसी में तुम्हारी बेहतरी हो। पता नहीं अब्बा कैसे होंगे, काश मैं उनसे बात कर पाती। ओ हेलो बीबी, तुम क्या यहाँ पे शोबिस बने बैठी हो? तुम्हें यहाँ पे आराम करने के लिए नहीं लेकर आए। इस हुजरे से बाहर निकल आओ, सारे घर का काम पड़ा हुआ है, खाना बनाना है, और ये महारानी यहाँ आराम करने आई हुई है। आओ भाई, हाथ बढ़ाओ मेरा। बस एक तलाक की कमी रह गई थी, वो भी तुम्हारे बाप की बदौलत हो गई। अब समझ आया कि मैं जालिम नहीं हूं, बल्कि हक पर हूं, सच पर। जिसकी बहन ने भागकर शादी नहीं की, जब वो तुम्हारी बहन को तलाक दे सकता है तो सोचो, तुम्हारे बाप ने तो मेरी बहन भगाई है,
मैं क्या कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। एक बात याद रखना तुम, कभी कभी सबूत भी झूठे होते हैं और इल्जामात इसी दुनिया में लगते हैं। चाहते हुए भी मेरा दिल नहीं मानता कि मेरे बाप ने ये सब कुछ किया होगा। अच्छा, सुन रहे अब्बा आप? जो बेटी कल तक अपने बाप के गुनाह पर शर्मिंदा थी, आज कह रही है कि इल्जाम भी हो सकता है, सबूत झूठे भी हो सकते हैं। बाप के गुनाह बेटी तो छुपा सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे बाप के हर झूठ से पर्दा हटाऊंगा, याद रखना। और मुझे उस वक्त का शिद्दत से इंतजार रहेगा हादी। बस एक तलाक की कमी रह गई थी, वो भी तुम्हारे बाप की बदौलत हो गई। अब समझ आया कि मैं जालिम नहीं बल्कि हक पर हूं, सच पर। जिसकी बहन ने भागकर शादी नहीं की, जब वो तुम्हारी बहन को तलाक दे सकता है तो सोचो, तुम्हारे बाप ने तो मेरी बहन भगाई है, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। समझ में नहीं आता कि किस बेटी की बर्बादी पर रहूं। खुदा के बाद अगर किसी पे भरोसा है तो बेटा वो तुम हो। जो बात मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है उसके बाद तुम सोचने पे मजबूर हो जाओ। ज़ारा से शादी कर लो बेटा। एक मजबूर बाप तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा है बेटा, मेरी बेटी की इज्जत बचा दो। कौन? आप यहाँ पर? सब खैरियत है ना? चुप क्यों खड़े हैं, क्या हुआ है? चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया। कहाँ ले जाने के लिए आए हैं? बताएं तो, सब ठीक है ना? अब्बू ठीक है? है, अगर तुम आज नहीं गई तो कभी नहीं जा पाओगी। चलो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बाहर खड़ा हूं? मैंने तो दरवाजा नहीं बजाया। वो मुझे डर लग रहा था। डर लग रहा था या कोई और प्लान था? क्या प्लान होगा? कहीं अपने आशिक के साथ भागने का प्लान तो नहीं था? तुम हर वक्त यही सब सोचते रहते हो। तुम्हारे दिमाग में ना कचरा भरा हुआ है। तुमने कभी कुछ अच्छा नहीं सोचा अपनी जिंदगी में? क्योंकि भरोसा नहीं है तुम्हारा। फिर तो तुम्हें रात भर यहाँ बैठ के पहरादारी करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता मैं रात को ही भाग जाऊं। हमजा, बेटा जब से हॉस्पिटल से आए हो तुम गुमसुम कमरे में बंद हो। क्या बात हुई है ज़िया भाई से? अम्मी कुछ नहीं कहा उन्होंने। आप प्लीज परेशान ना हो, आप चाहिए ना। कैसे परेशान नहीं हो? तुम्हारी परेशानी साफ तुम्हारे चेहरे से दिखाई दे रही है। आखिर ऐसा क्या कह दिया ज़िया भाई ने कि तुम इतने परेशान हो? क्या कहेंगे अम्मी वो लोग, बेचारे परेशान हैं और क्या। ये बात नहीं पूछ रही हूं,
वो बात पूछ रही हूँ जो उन्होंने तुमसे की और तुम हम सब से छुपा रहे हो। मैं कुछ नहीं छुपा रहा अम्मी आपसे। आप प्लीज परेशान ना हो, आप जाइए। हमजा, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे असल बात नहीं बताओ, समझे? शराफत से सीधी सीधी तरह बताओ कि क्या बात की है उन्होंने। हमजा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बोलो। अम्मी वो लोग चाहते हैं कि मैं ज़ारा के साथ शादी कर लूं। क्या?